अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या क्या हाल है, कैसे हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश भी होंगे और बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे लाइफ को अपनी। देखें, मैंने कल कहा था कि मैं रिश्ते परखना सिखाऊंगी, बताऊंगी आपको कि हमारे चारों तरफ रिश्ते क्यों हैं और जब हम उनको छोड़ देते हैं रिश्तों को अपने, तो हम अकेले हो जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो चीज़ खून के रिश्ते में मौजूद है ना, जो वफा, जो मोहब्बत, जो शफकत, वो जो खून के रिश्ते में मौजूद है, वो आपके अखलाक के या दयानत के या किसी और उसके दोस्त का या उसमें मौजूद नहीं है। बहुत बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं कि उन्हें एक ऐसा दोस्त मिल जाता है या एक ऐसा साथी मिल जाता है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में मियाँ बीवी दो अजनबी रह रहे होते हैं एक छत के नीचे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और दोनों एक दूसरे को रद्द करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन लोगों को, उन माँ बाप को तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें चाहिए, माँ बाप को बच्चों की खातिर बच्चों के सामने कोई बात ना करें। हमें याद है हमारे मम्मा पापा में जब लड़ाई होती थी ना, कोई मतलब किलकिल आपस में होती थी, हमें नहीं पता चलता था। हमें कैसे पता चलता था? हमें अम्मी कहती थी पापा से पूछो चाय पीनी है, पापा कहते थे अम्मी से कहो चाय बना दे। हम समझ जाते थे कि इन दोनों में किलकिल, आपस में किलकिल हुई है कहीं। हमें नहीं पता कि हमें क्या खिलाया जा रहा है, क्या पहनाया जा रहा है, कितना कमा रहे हैं, कितना घर में आ रहा है। नो वे, हमें कोई दिलचस्पी। बचपन हमने गुजारा है, बचपन आज के नस्ल नहीं गुजार रही है। वो बड़ी जल्दी बड़ी हो रही है, वो उसके सामने सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, वो है बच्चों के सामने माँ का बाप को बुरा कहना या बाप का माँ को बुरा कहना। बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। बच्चों को इसलिए कि वो मेरी तरफदारी करे, माँ अपने लिए बातें करे, बाप के खिलाफ बातें करे, उनके दिल में डाले, या बाप माँ के खिलाफ बातें करे करके माँ के खिलाफ दिल में डाले, ये गलत है। इससे आपके बच्चों की पर्सनालिटी, आपके बच्चों की नफ्सियात ख़राब हो जाती है। वो बाप को की इज्जत नहीं करते, तो उसका मतलब ये वो किसी भी बुजुर्ग की इज्जत नहीं करेंगे। उन्हें अपनी इज्जत करना नहीं सिखाया, इसका मतलब ये है। तो मैं उन माँओं को के लिए बहुत बहुत टची हूँ, बहुत मुझे बुरी लगती हैं वो माएँ जो बच्चों के सामने बाप की बुराई करती हैं। और मैं भुगत चुकी हूँ कि मेरी दोस्तें ऐसी हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं। बाज़ ख़वातीन को मैंने देखा कि वो अपने मियाँ की बुराई कर रही होती हैं मुझसे, और शाम को हंसता मुस्कुराता मियाँ आता है लेने के लिए, तो वह हंसती मुस्कुराती चली जाती हैं। ये मुनाफ़क़त है। अगर आपको इतना बुरा वो लगता है कि आप किसी दोस्त से उसकी बुराइयां बयान करें, तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए, फिर आपको साथ नहीं रहना चाहिए। या फिर आप अपनी मियाँ की बुराइयां कर रही हैं दोस्त से, तो वो झूठ बोल रही हैं आप। दो ही बातें हो सकती हैं ना, या तो आप झूठ बोल रही हैं और आप हंसती मुस्कुराती वो शाम को आप उनके साथ चली गई हैं, या तो आप मुझसे झूठ बोल रही थी, या आप उस आदमी से मुनाफ़क़त कर रही हैं, उसके साथ मुनाफ़क़त मतलब उसके साथ तो रह रही हैं लेकिन असल में उसके साथ नहीं है। मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। आप जो है साफ साफ कह दें, जो भी है। अगर आपके अच्छाई है, ज़रूरी नहीं कि आप मज़लूम बने। आप मेरे सामने बुराइयां करके मज़लूम का कहाँ बन जाएंगी? मैं आपको मज़लूम नहीं समझूंगी, मैं आपको बुरी बीवी समझूंगी, मैं आपको बुरी माँ समझूंगी। आप मतलब ये सब करेंगे अगर आपके बच्चे इस तरह से मतलब करेंगे और लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। माँ का मकाम उनके दिल में बाप पैदा नहीं करेगा और बाप का मकाम माँ पैदा नहीं करेगी, तो औलाद
किसी बुजुर्ग की इज्जत नहीं करेगी, ये समझ लीजिए। यानी आप बाप छोड़ देगा या बाप को बच्चे छोड़ देंगे। बाप को क्या चाहिए होता है? इज्जत चाहिए, मोहब्बत चाहिए और शराफत चाहिए औलाद की, और कुछ नहीं चाहिए बच्चों को। और बच्चों को अगर ये तीनों चीज़ें आप देना नहीं सिखाएंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, आप बुरी माँ हैं और आप बुरी औरत हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर हम बातें करेंगे। आपस में बहुत सी बातें करनी है मुझे, और भी कुछ बताना है। अच्छा, ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ, ये इसको संजीदगी से लीजिएगा, संजीदगी से सुनिएगा, और मतलब इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। मतलब वो माएँ जो देख रही हैं वीडियो मेरी अभी, जो बाप देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज़ ख़राब ना करें। बच्चों को बचपन में ख़राब कर दिया जाता है। 8 साल की उम्र तक जो आपने सिखा दिया, बस वो सीख गया। इसके बाद जो आप कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं, वो नहीं सीखेगा। 8 साल की उम्र तक ये बात याद रखिए कि 8 साल की उम्र तक जो आपको सिखाना है आप सिखा सकते हैं। अगर बचपने में उसके सामने बाप की बुराई करेंगी तो वो बाप को कभी अच्छा नहीं समझेगा और ये गलत करेगा। आप गलत औरत हैं। आप बाप और औलाद के दरमियान आप आ रही हैं, ये रिश्ता वो नहीं है। इसी तरह बाप का है कि बाप अगर माँ के बारे में बातें कर रहा है माँ से बच्चों से, तो वो माँ के और औलाद के रिश्ते के दरमियान आ रहा है। तो ऐसा प्लीज़ नहीं कीजिएगा। खुदा के वास्ते नस्ल को दुरुस्त करने का सोचिए और उनकी तरबियत कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, इजाज़त दीजिए।